1 रुपए पर 1 दिन का सूद लेता हूँ, सिर्फ 10 पैसे। ये है मिस्टर चटर्जी का हिसाब। उनको 300 रुपए दिए थे, लेकिन उनकी बीवी अबे वो झुंझुने, उस लड़की की तरफ क्यों ताक रहा था? अगर यहाँ बैठकर ऐसी गंदी हरकतें करेगा तो दुकान में ग्राहक कहाँ से आएगा? अरे मेरा होटल है, तेरी दुकान नहीं। अरे भैया, मैं तो खुद ही एक चलती फिरती दुकान हूँ। अरे तुम्हें चलता फिरता नजर आना, चल यहाँ से चल। अरे शब्बोनाथ, मुझे धक्का क्यों मार रहे हो? मैं तो खुद ही जा रहा था। मेरा जैसा शरीफ आदमी तुम्हारी दोस्ती के लायक नहीं है। तुम्हारी दोस्ती के काबिल तो बाबू जैसा चोर उचक्का गुंडा लुटेरा है। अरे ये बाबू एक दिन तुम्हारा गला काट के गला उड़ा के ले जाता, लेकिन तुम्हारी तो किस्मत अच्छी है कि उसने किसी और का खून कर दिया और आज वो जेल में चक्की पीस रहा होगा। चक 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 चक। ये तुम्हारी चक्की बंद क्यों हो गई? बड़ी तकदीर वाली हो अनारकली, चांद पे घूम रही हो। अनारकली, अनारकली इस तरफ, इस तरफ। अनारकली मैं हूँ तुम्हारा सलीम। इधर आओ, इधर आओ अनारकली, इधर आओ। इधर आओ, देखो कौन आ गया। अरे बाबू, बाबू, बाबू आ गया। बाबू मेरे यार, बाबू, बाबू, अरे क्या, अरे क्या तुम लोग बच्चों की तरह आंसू बहा रहे हो? हाँ, जानते हो हम 2 साल जेल में रहे तो हमारा कितना बड़ा फायदा हुआ। हाँ, हमें ये नई रिक्शा मिली। क्या रिक्शा? 2 साल जेल में रहने से सरकार सबको नया रिक्शा देती है। हाँ, 2 साल जेल में रहने से नया रिक्शा, 4 साल रहने से नया टांगा, और 6 साल रहने से नई टैक्सी। नई टैक्सी? हाँ, और अगर उम्र भर रहो तो एक नया हवाई जहाज। हवाई जहाज? तुम झूठ बोल रहे। चाचा, इन सवारियों का कितना किराया तय किया था? 3 रुपए। 3 रुपए? अरे हाथी जैसे इतने मोटे मोटे 2 आदमी और इनके 3 रुपए, इनसे तो डबल लेना चाहिए था। अरे भाई जल्दी करो। अरे हट चाचा, आप यहीं बैठो, इन स्टेशन पर छोड़ कर आते हैं अभी। जरा जल्दी करो भाई, हमारी गाड़ी छूट जाएगी। अरे साहब फिक्र मत करो, हमारी जान छूट जाए लेकिन आपकी गाड़ी छूटने नहीं देंगे। बाप रे, भारी है लगता है, अब ये भी सीखना पड़ेगा। हाँ ठीक से चलाना। चल बेटा। कहाँ जाता है? ये मेरा रिक्शा है, ठहरो, पकड़ो, चोर चोर, पुलिस पुलिस। अरे चिल्लाता क्यों है सेठ? अरे वाह, मेरा रिक्शा है और मैं चिल्लाऊंगा नहीं। ये तेरा रिक्शा है? जी हाँ, 100% मेरा रिक्शा है। ये टेढ़े मेढ़े पहिए, ये टूटी हुई छत, ये फटी हुई गद्दी, मैंने ये रिक्शा रामू को चलाने को दिया था। ये तेरे हाथ कैसे लग गया बे? अबे तबे से बात की ना तो हम बत्ती से निकाल कर तुम्हारे हाथ में रख देंगे। अरे वो तो रामू काका की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए हमने ये रिक्शा ले ली चलाने के लिए। हमें काम की जरूरत थी, रामू काका को रोजी की। अब तो हम दोनों इस रिक्शा के बराबर के हिस्सेदार हैं। कमाल कर रहे हो, मेरी धोती को फाड़ के रुमाल कर रहे हो। रिक्शा मेरा और हिस्सेदार तुम दोनों। सेठ, तुम्हें भाड़े से मतलब है ना? 10 रुपए रोज मिल जाया करेंगे। 10 रुपए तो 10 साल पुराना रेट था, आज का नवा रेट 25 रुपए से कमती नहीं होगा। 25? देखा कंजूस को। 25 रुपए में तो कोई कबाड़ी भी इसे नहीं खरीदेगा। समझ लो अपना अंगड़ दंगड़। अरे मेरे मुन्ना, मेरे राजा, तू तो नाराज हो गया, मैं तो मजाक कर रहा था। चलो 10 रुपए से ही, लेकिन हर शाम ढले मेरी खिड़की तले मेरी झोली में 10 रुपए डाल देना। शाम ढले खिड़की तले 10 रुपए। सेठ, हम समझते थे कि मजबूर होकर सिर्फ गरीब ही भीख मांगते हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि तुम जैसे सेठ भी भीख मांगते हैं। अरे तुम मुझे भिखारी कह लो, कंजूस कह लो, कमीना कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन रात को सोने से पहले मेरा भाड़ा दे दिया करो, नहीं तो मेरी रातों की नींद हराम हो जाएगी। अरे चुड़ीलाल कहाँ गया? अबे चुड़ीलाल के बच्चे, मेरा सब देता जा, मेरे को असली दे दे, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। वाह बेटा वाह, ये झुंझुन वाले को खरी खरी सुनाने वाला, आज तुम बड़े रिक्शा वाले हो। क्या नाम है तुम्हारा?
बाबू। बाबू बहुत अच्छा नाम। मेरा नाम गुल्लू, ये दादू, ये मोटू और ये टकलू। गुल्लू मियाँ, हमारे यहाँ आने से आप लोगों को कोई एतराज तो नहीं? कैसी बातें करते हो, ये तो हमारी खुश नसीबी है। तुम्हारे जैसा शेर दिल आदमी आज हमारी बिरादरी में शामिल हो रहा है। क्यों भाइयों? ये कौन है? जोगू। अबे जोगू नहीं, जग्गू। ये भी रिक्शा चलाता है? बाबू भैया, ये रिक्शा नहीं चलाता है, लेकिन दूसरा बहुत कुछ चलाता है। दारू का धंधा भी चलाता है, जुआ का आटा भी चलाता है, और ऐसी ऐसी चीजें चलाता है कि मुझे बताते हुए शर्म आती है। क्यों बे मोटे, जबान पे चर्बी चढ़ी है क्या? कहो तो छाड़ दूं। हाँ जग्गू मास्टर, नाराज क्यों रहे हो? मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा था। कुछ मालवा लाए हो? चुप है। इस वक्त जग्गू अपना माल देखने आया है। हाय हाय, आ गई कम्मो रानी मरियम। हाय क्यों कम्मो, आज सबको टिफिन पहुंचाकर आने में बहुत देर कर दी? अपने चिकने चेहरे पर पाउडर, होठों पे लाली और आंखों में कजरा, 16 श्रृंगार करने में टाइम तो लग ही जाता है ना। परे हट गंदे थोपड़े के। हाय हाय, अरे कम्मो रानी, क्या खराबी हमारे थोपड़े में? हटा छड़ी। न हटाऊं तो लाओ भैया, एक प्याली चाय देना। कमीना। $96, $97, $98, $99। माफ करना साहब, अब गलती नहीं होगी। माफ कर दी साहब, गलती हो गई। तुम्हारी सलाम हवलदार साहब। सलाम। क्या बात है? एक केस पकड़ाने आया हूँ। हैं? हाँ, वो रिक्शा है ना, रिक्शा, उसके सीट के नीचे। हाँ? हाँ? वो आदमी जो चाय पी रहा था ना, वो बेच रहा है। पकड़ लो उसे, जल्दी जल्दी। लो तो रिक्शा। क्यों बे? खोल ऐसे। हम गर्भवती का पेट देखकर बता देते हैं कि पेट के अंदर लड़का है या लड़की, समझे? अरे चलो। अरे खोलो ऐसे, खोलो। हवलदार साहिब, इसमें और क्या होना है? इसमें तो हमारा खजाना है। चलो। साहब, ये देखिए ना, ये देखिए, ये मग है, हाँ। ये खाने की थाली है, ये हाँ। गिलास है, और ये हमारे ये है दारू की बाटली। नाजायज दारू बनाकर बेचते हो बाजार के अंदर और हमसे झूठ बोलते हो। लेकिन मैं बेचता चलो पुलिस स्टेशन। अरे मेरी, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अरे ओ माटी पुलिस मिले स्टेशन। मुंह जले, तू इधर। पुलिस स्टेशन। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, कच्चा चबा जाऊंगी। मैं तुझे देखती हूँ, तुझे समझ नहीं आता यहाँ का। अरे शर्म, तुम कौन हो? अरे पूछ इस कलमुहे से कौन हूँ मैं? 7 साल पहले 7 फेरे करके ले आया मुझे, और अब कल के फेरे लगवा रहा है। हाँ, क्या बकवास कर रही हो कम्मो? अरे चुप। हवलदार साहब, 3 दिन से मेरे 3 बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। हाँ? चौथा बुखार में तड़प रहा है, और पांचवा होने को तड़प रहा है। और ये 6 दिन से गायब है, न जाने किस बंदरिया के साथ। अरे जरा अपना डंडा तो देना। मैं तुम्हारे हाथ में नहीं दे सकता, ये गैर कानूनी है। नहीं। हवलदार साहब, चोट तो नहीं आई? हाँ? ये लीजिए डंडा। अरे वो कमबख्त रिक्शा वाले, ऐसी गुणवती, रूपमती और सत्यवती बीवी के होते हुए तू बाजार में आवारागर्दी करता रहता है। अगर मेरी ऐसी बीवी होती तो मैं घर के बाहर कदम ही नहीं निकालता। अरे हवलदार साहिब, अगर ये रूपमती, ये गुणवती और ये सत्यवती इतनी ही पसंद है तो दोबारा ही शादी कर लो। हम अभी तलाक दिए देते, लेकिन उसके बाद ऐसा नाच नचाएगी कि आप हवलदार से चमकदार लगने लगेंगे। क्या बकते हो? अरे हवलदार साहिब,
अब आप ही बताइए ना, सारा दिन काम करने के बाद मर्द जब थका हुआ रात को घर लौटता है तो बीवी की क्या ड्यूटी होती है? हाँ हैं? कि उसे 2 अच्छे बोल बोले, अरे आंखों में कजरा, बालों में गजरा लगाए, अपने मियाँ का दिल बहलाए, हाँ? उसके हाथ पांव दबाए। लेकिन ये है ना, ये तो सिर्फ पैसे के सिवा कुछ बात ही करती नहीं। जब देखो पैसा पैसा। 100 झूठे मारे होंगे तब जाके ये झूठा पैदा हुआ होगा। जितना कमाता है सब मेरी सौतनों पर लुटाता है और बीवी बच्चों को भूखा मारता है। अब समझा, ये गुल छर्रे उड़ाने के लिए इसके पास पैसा कहाँ से आता है? हाँ। ये नाजायज दारू बेचता है और पैसा कमाता है। अरे ये नाजायज दारू? हाँ। अरे इस बुद्धू में इतनी अकल होती हाँ। तो ये कब का लखपति न बन गया होता। और मैं मोटरों में घूमती, मोटरों में। अरे ये दारू नहीं, पानी है, पानी, जिसे मैंने 6 दिन पहले इसके रिक्शे में रखा था। बहुत प्यास लगी है। ये पानी था? अच्छा हुआ मैं इसे पुलिस स्टेशन नहीं ले गया, वरना मेरी इज्जत पे पानी फिर जाता। चलो क्या तमाशा बना रखा है? चलो चलो